Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. कैसे हो आप लोग? अभी तक हम एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज एक्सरसाइज 1.6 एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक. क्या है आपकी टॉपिक? एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. क्या है? इफ x and y are two set, okay, what is this two set such that n x equal to 17 and n y equal to 23. तो आपको पता है, क्या पता है? Where is this? My pen is there. Okay, यहाँ देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद होगा. n of, give me 1 minute, I will dark it. n of a union b equal to n of a plus n b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. यही फॉर्मूला हमें हर जगह यूज करना है. क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर x और y की वैल्यू दी हुई है. तो x की वैल्यू क्या दी हुई है? 17 और y की वैल्यू है 23. और देखिए x यूनियन b की वैल्यू दी हुई है. तो आपको निकालना क्या है? आपको इसमें n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू आपको निकालना है. मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सिंपल है. इसके प्लेस पे देखिए सॉल्यूशन. यहाँ पर ऐसे हो गया n x यूनियन b इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन b. तो x यूनियन b की वैल्यू दी हुई है 38 और nx की वैल्यू क्या दी हुई है? 17. It is 17 and ny is 23. Okay, so and this portion आपको फाइंड आउट करनी है, x इंटरसेक्शन b. अब देखो 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 कितने हो जाएंगे? 40. क्लियर? अब देखो इसे हम उस साइड कर दो, n x इंटरसेक्शन b, और ये 40 हो गई दोनों मिला के, और इसको मैं उस साइड ले जाऊंगी 38. तो इसके आंसर कितने आ जाएंगे बताइए? 2. इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. क्लियर? अब चलो, इसीलिए इसका आंसर 2 हो गया. चलो अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट. क्या दिया हुआ है इसमें? n ऑफ x यूनियन y की वैल्यू दी हुई है 18 और x की वैल्यू क्या दी हुई है? 8. y की वैल्यू दी हुई है 15. देन आपको फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y इक्वल टू व्हाट. ओके, तो क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता है, आप पुट कर दीजिए. n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटरसेक्शन y. यहाँ पर n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y. ओके, मैंने ये यूनियन वाला इधर ले आया और इंटरसेक्शन वाला उधर दे दिया है ना. तो इसकी वैल्यू n ऑफ x 18 कितना है? 8 है. ओके, 8 है. इसकी वैल्यू है 8. y की वैल्यू कितना है? 15. और ये यूनियन, दोनों के यूनियन कितने हैं? 18. तो दोनों 18 प्लस 15 प्लस 8 कितना हो सकता है बताइए? कितना होगा बताइए? यहाँ पर बताइए. 23 माइनस 18. तो 23 माइनस 18, इसको माइनस करिए, कितने हो जाएंगे बताइए? 5. क्लियर?
तो ये कितने होंगे इसके आंसर हो गए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देखो 400 पीपल टोटल है इसमें, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज का यूनियन है ये 400। 250 क्या स्पीक वो हिंदी बोलते हैं, 200 जो इंसान है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें से आपको निकालना है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला कितना है, मतलब कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होती है आपको निकालना है इसमें। हिंदी को एच से डिनोट करते हैं और इंग्लिश को आई ई से। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एच, एच हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई, क्लियर, माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर। तो इसकी तो वैल्यू दी हुई है ना, इसकी वैल्यू 400 दी हुई है। और देखो यहाँ 250 हिंदी बोलता है तो 250 इसके सामने लिख देंगे। इंग्लिश देखो 200 इंसान, 200 इंसान जो है इंग्लिश बोलता है, ये आप फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो व्हाट इज दिस, 200 एंड प्लस 250 इज 450। इसे मैं इधर ले आऊं, एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 450 माइनस ये 400 उधर ले जाओ, 400 इक्वल टू कितना हो गया 50। क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो गया 50% है, मतलब 50 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो यही आपकी आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ एस एंड टी आर द टू सेट सच दैट एस हैज द, अब मान लेते हैं कि एस क्या है, यहाँ पर एस क्या है 21 एलिमेंट और एन ऑफ टी इक्वल टू 32 एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 11। ओके, तो आपको ये निकालना है कि हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी, मतलब ये आपको निकालना है। क्लियर। ये तो बहुत इजी है, ये बनाइए, पहले पहले पॉज कर लीजिए। क्लियर। इसके बाद बनाइए, मैं बनाती हूँ। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, एन ऑफ एस का वैल्यू 21 है, एन ऑफ टी का वैल्यू 32 है और इंटरसेक्शन दोनों 11 है। ये दोनों को प्लस करने से आपकी वैल्यू होती है 53, है ना। 53, 53 आपकी इसकी वैल्यू हो गई। तो 53 हो गया, इसमें माइनस 11 हो गया, तो इसको दोनों को माइनस करो, कितना वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ देखिए कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गया। 3, ठीक है ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 40, 42, 42 इसके आंसर हो जाएंगे ना। चलो चलो, यहाँ सब ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स, एन ऑफ एक्स, एक एन ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है लिखिए, एन ऑफ वाई की वैल्यू क्या है ये लिखिए, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या है और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 40 और एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू है 60। इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू ये दी हुई है, आपको y का एलिमेंट निकालना है, ओनली y का एलिमेंट निकालना है। क्लियर। तो हमें फॉर्मूला पता है, तो ये x यूनियन y 60 इक्वल टू 40 प्लस n ऑफ y और माइनस 10। क्लियर। तो 10 हो गया। अब ये n ऑफ y निकालना है हमें, है ना। 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, उस साइड कर देते हैं ना। एन ऑफ y इक्वल टू 60 माइनस 30, तो कितने हो गए 30 हो गई इसकी एलिमेंट।
मतलब कि हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव? 30 एलिमेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। इन ए ग्रुप, एक ग्रुप है, आपकी ग्रुप है मान लीजिए, जिसमें कि टोटल कितना इंसान है? 70 पीपल है। ओके, 70 पीपल है। मतलब कॉफी और टी की बात चल रही है, तो कॉफी को मैं सी से डिनोट करूंगी, टी को टी से। तो एन ऑफ सी यूनियन टी का वैल्यू क्या है? 70। और एन ऑफ सी की वैल्यू क्या है आपकी? सी की वैल्यू 37। और एन ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 52। अब बोल रहा है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड ड्रिंक? बात वही है, सब कुछ बस सेंटेंस में लिख के रखा है, आपको कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है। अभी तक तो आप एकदम समझ गए होंगे, एकदम आपको पता चल गया है कि कैसे बनाना है इसको, है ना? तो ये आपका फॉर्मूला होता है, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आपको पता है 70 है, इसकी वैल्यू है 37, 52 माइनस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना? अब इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। क्लियर? तो देखो, एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू निकालनी है आपको। 37 प्लस 52 कितना होता है बताइए? 37 52 कितना हो गया बताइए? 7 8 9 और 5 6 7 8, 89 हो गया। तो 89 हो गया यहाँ पर, और ये 70 है। देखिए यहाँ पर 89 हो गया और ये -70 इधर हो गया। तो जब 70 से इसको माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 19 वैल्यू आ जाएगी, 19 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 19। तो हमारा 19 पीपल जो है वो कॉफी और टी दोनों पीता है, कॉमन है, जो इतने जो दोनों पीने वाला है ना? आई होप कि आपको ये समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स cricket, 10 like both cricket and tennis. So how many likes tennis only and not cricket? How many like tennis? इसमें देखिए, पहले तो एक दो तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। पहले एक कॉमन वाला हम बता देते हैं आपको, जैसे कि देखिए इसमें एक टेनिस है और क्रिकेट है। 65 पीपल जो है पूरा ग्रुप का है, मतलब एन ऑफ टी यूनियन सी, टेनिस यूनियन क्रिकेट। ओके, टेनिस यूनियन क्रिकेट ले लिए या क्रिकेट यूनियन टेनिस ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 है। एन ऑफ सी का वैल्यू दिया हुआ है 40। 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यहाँ पर क्रिकेट एंड टेनिस है, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। क्लियर? इसको लिख देते हैं क्रिकेट यूनियन टेनिस। क्लियर? तो यहाँ लिखा हुआ है कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू लिखा हुआ है 10। 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली? ओनली टेनिस निकालना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर एक ये दो दो आपका सर्कल लेती हूँ। क्लियर? देखिए अच्छे से बना देती हूँ इसको। यहाँ देखिए ये एक रेक्टेंगल। क्लियर? यहाँ पर एक है क्रिकेट खेलने वाला और एक है टेनिस खेलने वाला। क्लियर? ये है क्रिकेट, ये है टेनिस। तो पूरा मिला के है 65। सी पूरा कितना हो गया? ये पूरा मिला के ये जो पूरी एरिया है ये 40 है। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सी माइनस टी।
सी में टी को जब माइनस कर देंगे तो ये वाली एरिया, ये वाली, इसको छोड़ के इसको हम बोलेंगे सी इंटरसेक्शन टी, और इसे हम बोलेंगे टी माइनस सी। मतलब टी में जब सी को माइनस कर देंगे, ये जो पूरा एरिया है ये हो गया। अगर हम पूरा सी बोले तो ये पूरा आती है ना। तो अब ये जो इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है आपका, ये वैल्यू 10 है। और अगर मेरे को ये बस सी बस ओनली क्या है, क्रिकेट खेलने वाला निकालना हो, क्रिकेट खेलने वाला, तो मैं क्या करूंगी, सी में माइनस टी कर दूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, इसका वैल्यू ये हो गया। हमें निकालना है क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट नहीं, टेनिस खेलने वाला। तो आपको फॉर्मूला पता है ना इसके बारे में? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। क्लियर? इसकी वैल्यू 65 दी हुई है, इसकी वैल्यू जो है 40 दी हुई है, ये निकालना है। और ये वैल्यू 10 दिया हुआ है। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देखिए, तो ये कितना हो गया? अब एन ऑफ टी इक्वल टू कितनी हो गई? ये 40 माइनस 10 30, तो 65 माइनस 30, तो ये कितने हो गए? 35। क्लियर? 35 इसकी वैल्यू आ गई, किसकी? टेनिस की। ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई ये पूरी वैल्यू। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली। मतलब ये वाला टी माइनस सी निकालना है मुझे, टी माइनस सी। तो देखो टी का वैल्यू 35 है, टी के वैल्यू 35 है। ठीक, टी माइनस सी करो आपको, एक मिनट, टी माइनस सी। अब इसे सोचो कि कैसे हम इसको निकालेंगे। ये वाली पोर्शन देखो, ये जब ये पूरी पोर्शन होती है, ये सी है, तो ये 40 है, तो मतलब क्या है कि ये 10 आपका कॉमन है, तो ये 30 होगा, तो ये दोनों मिला के 40 हो जाएगी। क्लियर? और ये 10 है, टी की वो पूरी वैल्यू कितनी आई? 35। तो ये 10 है, तो ये सोचिए यहाँ 35 है, तो 10 में माइनस करेंगे तो कितने हो जाए? 25। मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25। ये नहीं, ये तो हम वेन डायग्राम से दिखा रहे हैं ऐसे, है ना। लेकिन अगर मैं इसको निकालूं इससे, इस मेथड से, तो ये देखो टी किससे बन रही है? एन ऑफ टी को बनाने के लिए हमें लग रहा है, एक तो ये क्या है, एन ऑफ क्या है आपकी, ये बताइए। एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो टी माइनस सी निकालना है मुझे, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 35। यहाँ बना देती हूँ, इसे रफ कर देती हूँ। क्लियर? यहाँ देखिए, इसको, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एन ऑफ टी, मुझे निकालना है एन टी माइनस सी। तो इसकी वैल्यू है, एन ऑफ टी की वैल्यू है 35, और ये उस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू 25 हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि ओनली टेनिस खेलने वाला 25 है, और कितने लोग टेनिस लाइक करते हैं? टोटल, टोटल 35 है। क्लियर? एन ऑफ टी हो गया 35, और एन ऑफ टी माइनस सी इक्वल टू 25। क्लियर? तो ये आपकी आंसर है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 9। इन ए कमिटी
50 पीपल स्पीक फ्रेंच और स्पेनिश है, ठीक है, तो फ्रेंच को एफ से ले लेते हैं और स्पेनिश को एस से ले लेते हैं, तो टोटल 50 पीपल है जो कॉमन पे, मतलब दोनों का यूनियन कितना है 50 पीपल। तो और 20 क्या कर रही है, एन ऑफ 20, एन ऑफ एफ, एन ऑफ एफ के लिए एक 1 मिनट, एन ऑफ एन ऑफ एफ इक्वल टू, चलिए यहाँ देखिए गलत हो गया ना, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, देखो यहाँ गलत हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ देखो एन ऑफ एफ की वैल्यू दी हुई है, यूनियन दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है 50, एन ऑफ स्पेनिश है 20, और बोथ स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाला एफ इंटरसेक्शन एस 10 दिया हुआ है। आपको निकालना है कि हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्पीक एट लिस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब कि आपको एफ इंटर यूनियन एस निकालना है ना, मतलब जो बोथ, मतलब एक लैंग्वेज बोले या दोनों बोले, है ना, ये निकालना है, यूनियन निकालना है, क्लियर। तो इसकी फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ यूनियन एस इक्वल टू 50 प्लस 20 माइनस 10, तो 50 में प्लस 20 कितना हो गया 70 माइनस 10 इक्वल टू कितना होता है बताइए 60, क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपकी क्वेश्चन पूरी होती है समाप्त। एंड तो आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इसको, बहुत इजी चैप्टर है, एक फॉर्मूला है बस ए यूनियन बी का, उसी से सब एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व हो गया। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।